हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आकांक्षा और इस नए वीडियो के साथ आई हूँ। और शाम से हम अपने वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि मॉर्निंग से चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि क्या है कि मेरे साथ मेरी बेटी है एक, तो मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मुझे सबको देखना होता है। हम एक जॉइंट फैमिली में हैं, तो सारी चीज़ें देखनी होती है। अपने भी मुझे पर्सनल काम होते हैं जो अपने फैशन से रिलेटिव वीडियो के होते हैं। तो वो सब देखने करने के बाद मैं तो जब फ्री होती हूँ तब मैं मोबाइल उठाती हूँ। तो आज का जो दिन है ना, आज बहुत 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 बड़ा दिन है हमारे लिए, बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि जो आज का दिन है, आज का दिन मेरे भाई का बर्थडे होता है। मतलब मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसका आज बर्थडे है। तो बस उसके बर्थडे में हम लोग बस छोटा सा एक वहाँ घाट पे जाते हैं, कुछ पूजा रखते हैं, छोटी सी पूजा करते हैं, और भी चीज़ों को करते हैं। वो तो चलो आप पूरे वीडियो में रहना, आपको मालूम चलेगा। तो आज बस उसका बर्थडे है और मैं ये सोचती हूँ ना कि जिस दिन उसका बर्थडे है ना, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, कुछ कुछ दिन बाद चीज़ें फीकी होती हैं या फिर कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो हम कुछ ऐसा तो नहीं कर पाते हैं। तो क्यों ना हम कुछ उसके बर्थडे के दिन पूजा पाठ कर लें, कुछ ऐसी चीज़ें कर लें ताकि ईश्वर बस उसको अच्छे से रखे, जहाँ पे भी हो वो अच्छा हो। मतलब बस उसके लिए है, जो भी है वो तो चलो पूरी चीज़ें आपको बताऊंगी मैं। कुछ ऐसा बोलना नहीं है अभी। आज हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, टाइम कम था, तो ये भी अपने चैनल पे लगे हुए हैं काम करने के लिए। क्योंकि आज संडे था, फिर भी हमने अपने पूरे स्टाफ को बुलाया है और पूरा स्टाफ काम कर रहा है। किसी और दिन देखेंगे, गैप हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी, लेकिन आज इन्होंने कहा कि आज संडे भले है लेकिन तुम लोग आ जाओ, क्योंकि हम लोग बिना उनके कोई काम नहीं कर पाएंगे यार। कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि सबके सपोर्ट से होती हैं। तो बस हमारे स्टाफ का सपोर्ट होता है तभी हम कोई चीज़ कर पाते हैं। तो उन लोगों को आज बुलाया गया है, तो उन लोग भी काम कर रहे हैं और ये भी काम कर रहे हैं। तो बस मैंने आज घर को थोड़ा सा क्लीन किया, साफ़ सुथरा किया, क्योंकि वो भी ज़रूरी था। और वो साफ़ सुथरा करने के बाद मैं शावी को नीचे भेजी अपने दादा के पास। वो दादा के साथ खेल रही है, ताकि मैं थोड़ा सा काम कर पाऊँ। मुझे भी कुछ शूट वूट करने थे, वो भी मैंने कंप्लीट किया है, क्योंकि मेरा आज रिटर्न जाना था सब कुछ सामान। तो वो भी कंप्लीट किया, आज डेट लास्ट थी। और ये सब करने के बाद अभी मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ और बज गए हैं 5। पता है, मुझे 5:30 पे यहाँ से निकलना है। तो बस मैं अब यहाँ से तैयार होंगी, तैयार होकर वहाँ के लिए निकलूँगी। फिर बस मैं तो दर्शन करूँगी और आज आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ। फिर कुछ बात भी हम करेंगे, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी चीज़ें सुनी आज, बहुत सारी चीज़ें सुनी जो आप लोग कहना चाह रहे हो, जो सुनना चाह रहे हो। तो बस इस पे बात होगी, वेट करिए आप मेरा। और थोड़े से आगे हम पहले दर्शन करेंगे, फिर बातचीत करते हैं, ठीक है। शावी, हम नहीं जाएंगे, आप जाओ। जाओ, दादी घूमने जा रही है बेटा। हम नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं शूट करने भैया, हमको बहुत काम है। यहाँ तो मैं रेडी हो गई हूँ फिलहाल में। और ये जो शावी है ना, कहते हो आप लोग, इतनी बेकार है कि इसको दिमाग में अरे हम क्यों बेकार हैं यार? हमको बेकार बोल रही है? हम क्यों बेकार हैं? तो पता है, हम लोग रेडी हो गए, फिर ये आई और मेरे को वीडियो नहीं बनाने देगी। देखो हम इसका वीडियो बना रहे हैं ना, देखो ये ऐसे नाटक करती है। कहाँ छुप रही हो, कहाँ छुप रही हो? टॉवल हटाओ वहां से, कहीं भी टॉवल, कहीं भी टॉवल। शावी छुपी रहोगी क्या वहां पे? मैं रेडी हो गई हूँ मम्मी, और हम लोग को तो देखो बोलने नहीं देगी यार। ये लेट हो रहा था, मम्मी पापा लोग जा चुके हैं, क्योंकि हमारे भैया भाभी लोग आ गए थे तो उनके साथ निकल गए। बस अब हम निकलेंगे यहाँ से। हम सोच रहे थे शावी चले जाए, उन लोगों के साथ नहीं जा रही है, तो हम लोग दूसरी गाड़ी से जाएंगे। उन लोग अपनी दूसरी गाड़ी से गए हैं सब लोग। तो यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल में रेडी हो गई हूँ और जो भी होता है आके दिखाती हूँ आपको। ये कहाँ से ले आया यार तुम लोग? हाय, अरे दीदी, अरे हमारा पेट भरा, वो भी खाना खाया अभी कहाँ?
हो गई ना? हो गई, बाद में पी लेंगे। गीला करके ऐसे ऐसे लगाते रहते थे भगवान को। सिम दिख रही है? हाँ, तो चल रहा है क्या दिमाग में? यहाँ रखो, दीदी लगा दो, आप भी टीका लगा दो, सब में लगा दो। अच्छा लगा ये। एक नहीं, दो क्या हो गया? एक करो ना, आप भी कर दो ना। सब भीड़ है ना यहाँ, कर लो कर। नहीं, आ जाओ, इधर आओ ना, मम्मी मेरी भी आओ ना। देखो एक एक जानी लगी। अब ले सकती है ना वो लड्डू, ले लो। दीदी आप कर दो, डालो। आरती दीदी आप भी बैठ जाओ। अरे अरे फिर बोले जलाने के लिए, वहाँ जलाओगे क्या? हम नहीं देंगे माची से। भोग लगा दिए, वो आपसे बड़ा है तो ले सकते हैं, आप छोटी हो। हम बड़े हैं। जय माँ। जय नर्मदा। ऊपर प्लेन जा रहा, प्लेन वो चला गया। हटा दो। अभी हाथ में पकड़ लिया। हाँ ले लो बेटा, ले लो। इधर आ जाओ अंकित, जा बेटा। पल्लू भी लेते जाओ एक एक। लड्डू खा ले नहीं तो चम्मच दो ना बीच में। कहाँ जा रही हो? बड़ी मम्मी चले, बताओ सभी, बताओ कहाँ चले अपन? वहाँ मोड़ के यहाँ लाना। वहाँ से मोड़ के यहाँ लाना है। हाँ, आपसे तो बनता नहीं है ना, शामी गाड़ी चलाते हैं, आपसे तो चलो बस मैं घर पहुंची, अभी थोड़ी देर हुआ। हम लोग गौरी घाट से आ गए हैं और टाइम हो रहा है अभी तो 11:30। मैं आ गई थी करीब 10 बजे ही, जल्दी आ गए थे हम लोग। और गौरी घाट में था भंडारा, और भंडारा किस चीज़ का था मैं पहले क्लियर करती हूँ। मेरे भाई को एक्सपायर हुए काफ़ी टाइम हो चुके हैं, मतलब मीन्स कि वो 2014 में 15 में एक्सपायर हुआ है, और उसको एक्सपायर हुए काफ़ी टाइम हुए, लेकिन आज उसका बर्थडे रहता है। तो हमारा कुछ ऐसा था कि जब जब वो नहीं था, मतलब वो नहीं है, तो उसके जाने के बाद ना मैं सोचती थी कि उसके बर्थडे में कुछ भी ऐसा हो, तो मुझे काफ़ी साल हो गए हैं हर बर्थडे में उसके भंडारा करती हूँ। तो आज भी मैंने इसीलिए भंडारा किया था। और हम लोग भंडारे में हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाते, क्योंकि वो तो भंडारा है, वहाँ पब्लिक खाती है। जो गौरी घाट के लोग हैं गौरी घाट में ही करते हैं, जो हमारे घर के पास घाट पड़ता है। बट हमारी फैमिली थी, हम फैमिली को सबको बुलाते हैं, क्योंकि हम एक छोटी सी पूजा कर लेते हैं भगवान के नाम से, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कुछ चीज़ें। तो बस उसके लिए मैंने आज छोटा सा वो सब चीज़ें की, और मैं सोची आप लोगों से शेयर करूं। और ये ना हर साल का मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, और जहाँ रहे वो खुश रहे, बस और कुछ नहीं कहूँगी मैं ज़्यादा उसके लिए। जो चीज़ें हैं मेरे मन में है, मतलब मैं इस थ्रू कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलना चाह रही हूँ। और एक चीज़ ये बोलूँगी आपसे, जैसे आप लोगों के कुछ मैसेजेस मैंने देखे, बहुत अच्छे मैसेज भी थे, उसके लिए धन्यवाद आप सबको। मैंने रीड किया, बहुत ज़्यादा तो रीड नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है कि 1000-2000 के ऊपर पहुँच रहे हैं मैसेज,
तो बहुत ज़्यादा रीड तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट मैंने रीड किए। तो कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं दीदी के साथ हूँ, कुछ लोग सोच रहे हैं मैं दीदी के अपोजिट हूँ। मतलब ये सब चीज़ें चल रही हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ या फिर किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मतलब दोनों चीज़ नहीं है मेरे साथ। मेरे साथ एक चीज़ बस है, एक लड़की होने के नाते आप मेरी जगह पे आके देखो, मैं दोनों पक्ष को रख रही हूँ। चाहे वो मनीषा हो, चाहे वो नेहा दीदी हो, मैं दोनों पक्ष को रख रही हूँ। मुझे दोनों साइड से बुरा लगता है चीज़ें, क्योंकि अगर मैं मनीषा को अपने पक्ष पे रख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अगर उस उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी जब ये सब चीज़ें उन्होंने वीडियो में देखा होगा। क्योंकि हम जो लेडी हैं ना, मतलब मेरी वीडियो जितनी भी लड़कियां देख रही हैं वो चीज़ समझेंगी कि हम जो लड़कियां होते हैं ना, हमको अपने हस्बैंड की किसी से बात करना भी एक थोड़ी सी जेलिस हो जाती है। मतलब एक नॉर्मल वे में बात कर रही हूँ मैं, जेलिस होने लगती है हम लोगों को। हम लोग सोचते हैं यार नहीं, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा अपने पति को लेके होते हैं, सारी लेडीज़ से होती है। झगड़ा लड़ाई हर एक पति पत्नी में होता है, मुझ में भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम पति पत्नी नहीं लड़ते, लड़ते हैं, लेकिन जो प्यार पति के लिए होता है वो प्यार शायद हमें, मतलब कुछ भी अपने पीछे चीज़ों में चले जाओ, वो किसी से नहीं हो सकता। मतलब जो एक कहते हैं ना सच्चा प्यार पति पत्नी का होता है, वो कुछ नहीं होता, मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं समझ रही हूँ कि बहुत तकलीफ हुई होगी मनीषा को, थोड़ी नहीं होगी। एक चीज़ की मुझे थोड़ी सी लगी कि मनीषा को ये चीज़ बहुत पहले करना था, क्योंकि मैं होती ना तो मैं शायद इतना बर्दाश्त नहीं करती। मुझे लगता कि मैं बहुत पहले करती, और इतना कुछ पता चलता ना तो मैं छोड़ देती, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती। क्योंकि पता नहीं क्यों बार बार ये लगता मुझे, क्योंकि मैं डर डर के जीती कि ये कहीं जा रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया वाला ही व्यक्ति होता है, तो वो हर लोगों से मिलना होता है उसको। तो मुझे डर लगा रहता, तो मैं इस डर के साथ नहीं जी सकती थी। तो मैं ना बहुत पहले ये स्टेप ले चुकी होती, क्योंकि देखिए बात रहती है एक टाइम चांस देने की। कहते हैं लोग कि एक बार तो चांस देना चाहिए ना, लेकिन एक बार चांस नहीं है ये अगर आप 1.5 साल से किसी को मतलब परेशान हो किसी चीज़ से, तो इसका मतलब आपने उसको बीच बीच में कई बार समझाया होगा, कई बार चांस लिए होंगे आपने, तो आप बहुत तकलीफ में होगे इस चीज़ को लेके। तो मैं वो कह रही हूँ, मैं किसी का घर नहीं तोड़ रही हूँ, आप गलत फहमी ये मत लाइएगा दिमाग में, मैं किसी का घर तोड़ रही हूँ। मैं बता रही हूँ अगर मैं होती तो क्या करती। तो क्योंकि मैं ना इस चीज़ को इसलिए बोल रही हूँ कि मनीषा वाकई में मैं उस जगह होती तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जब मैं नेहा दीदी की तरफ जा रही हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि इन सब चीज़ों में आप एक चीज़ मुझे ये बताना, ये जितनी भी चीज़ें हुई, इन सब में ताशी की, इन सब में सुमित की और इन सब में मनीषा की क्या गलती है? ये 2 लोगों की लड़ाई हुई ना, 2 लोगों ने सोशल मीडिया पे सब कुछ रखा ना, तो इसमें इन सब की गलती कहाँ है? किसी की कोई गलती नहीं है, किसी के बारे में हम ऊट-पटांग नहीं बोल सकते। हम ताशी को गलत नहीं बोल सकते, हम मनीषा को गलत नहीं बोल सकते, हम सुमित को भी गलत नहीं बोल सकते। इन लोगों की कहाँ गलती है यार? कोई गलती नहीं है। ये तो सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे थे। सुमित ने कुछ अच्छा सोच के, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से। उसकी जो फीलिंग थी, वो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। तो लाइफ में वो आगे बढ़ने के लिए उसने कदम बढ़ाया था। खुशी हर एक लड़के को, हर एक लड़की की होती है। मतलब हर एक लड़के को या फिर कोई भी लड़की हो, सबको अपनी शादी की होती है, सबको होती है। उसकी भी अलग खुशी थी। और इतनी चीज़ें मची हुई हैं जो बीच में ना, अब आप सोचो क्या फ़ील कर रहे होंगे सब लोग। और उस लड़की के बारे में जब मैं सोच रही थी कि वो अपनी मम्मी को जब कल रोते हुए देख रही होगी, तो उसको कितना गंदा लग रहा होगा कि क्या माहौल है घर का यार, मम्मी क्यों रो रही हैं? क्योंकि जब मैं तकलीफ़ में रहती हूँ ना, तो मेरी शावी देखती है ना, तो वो रोने लगती है। अगर मेरे आँख में उसने आँसू देखा, तो वो रोने लगती है। तो एक बेटी को भी उतनी ही तकलीफ़ होती है अपने माँ को रोता देख के, जितनी माँ को होती है बेटी को देख के। तो मुझे लगता है यार कि चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए यार, कोई भी चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए। बच्चे के बारे में सोचो, फैमिली की क्या गलती है उसके बारे में सोचो। तो एक हमारा जो नेचर है ना, हम जो लड़कियां होते हैं, हम लोग बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। हम लोगों को किसी के आंसू नहीं दिख, मतलब ऐसा दिखता है ना तो अजीब सा फील होने लगता है, जो मुझे हो रहा था।
मैं मनीषा से कभी नहीं मिली, लेकिन मैंने फर्स्ट बार जब भी देखा, मैं व्लॉग भी नहीं देखती थी उनके, कभी नहीं देखा, सिर्फ नाम जानती थी क्योंकि मैं नेहा दीदी के थ्रू नाम जानती थी, मैंने व्लॉग नहीं देखा उनका। लेकिन जब मैंने ये सब मैटर सुना ना, मैंने उनके वीडियो देखे, तो मुझे भी लगा कि नहीं यार, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। इनको क्या फ़ील हुआ होगा, कितनी तकलीफ़ हुई होगी, क्योंकि ये वो व्यक्ति समझ सकते हैं या तो जिनके ऊपर बीत रही है, या तो जो उनके साथ रहते हैं, जो उनसे मिले हैं, वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं नहीं समझ पाऊँगी शायद, बट मुझे सुन के बहुत ख़राब लगा क्योंकि मैंने अपने जगह पे उनको रख के देखा। और वही चीज़ मैंने फीलिंग आपसे शेयर की कि अगर मैं होती, तो वाक़ई में मैं तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती, और वो इतने सालों से, 1.5 साल से, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब आपने बहुत चांस दिए हैं अपने हस्बैंड को ना, बहुत चांस दिए हैं। तो बस यार यही सब चीज़ें हैं। अब मैं आप लोगों से क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ? मैं एक लड़की हूँ, दोनों तरफ के जो लोग हैं, वो इधर भी एक लड़की है, इधर भी एक लड़की है, हर तरीके से रख के देख रही हूँ। फिर मुझे लग रहा है कि इन सब में फैमिली की, ताशी की, या फिर सुमित की, या तो फिर मनीषा की क्या गलती है यार? कोई गलती नहीं है। तो 2 लोगों की सज़ा इतने सारे लोगों को क्यों देना? क्या बीत रही होगी फैमिली पे ना, ये हम फ़ील भी नहीं कर सकते। जब मेरे घर में ना सौरभ की या मेरी या फिर मेरे बच्चे की किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है, मम्मी की हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो इतनी बड़ी बात तो उनके घर पे हुई है, तो सोचो क्या तकलीफ से दोनों फैमिली गुजर रही होगी। दोनों छोड़िए, तीनों फैमिली क्या गुजर रही होगी यार, कैसे फेस कर रही होगी। चाहे वो महल फैमिली हो, चाहे वो तिवारी फैमिली हो, और चाहे ये मनीषा की फैमिली हो, बहुत तकलीफ़ में होंगे। तो हम इसलिए भी ज़्यादा वीडियो पे ये सब चीज़ें नहीं बनाते, क्योंकि हमें कहीं न कहीं पता है यार, ये सब चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती हैं लोगों को, और किसी को भी मेरे बात से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैं सोचती हूँ, चाहे वो ये फैमिली हो, चाहे इधर की फैमिली हो, किसी को भी मेरे वर्ड्स से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी वो ऑलरेडी तकलीफ़ में हैं। और मैं उनको एक वीडियो बना के तकलीफ़ दे दूँ, तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि जितना हो सके ना, इस मैटर को ख़त्म करके हम लोगों का सहारा बने बस। हम सहारा बन सकते हैं, हमें तकलीफ़ नहीं देना है किसी को भी नहीं। और कोशिश करिए, खुश रहिए, और सब खुश रहें। मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं जितने तरीके से खुद भी खुश रहूँ, ताकि मैं अपनी फैमिली को खुश कर सकूँ। तो बस मैं उसी कोशिश के साथ सुबह करती हूँ, उसी कोशिश के साथ अपनी रात भी ख़त्म करती हूँ। तो मेरी किसी बात का बुरा लगा हो, किसी भी बात का बुरा लगा हो आपको, तो प्लीज़ दिल से सॉरी आपको। मुझे सॉरी बोलने से कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात मेरी सही लग रही होगी, कुछ लोगों को बात मेरी गलत भी लग रही होगी। इसीलिए बोल रही हूँ कि जिनको सही लग रही है वो थैंक यू उनके लिए, और जिनको गलत लग रही है तो सॉरी। मेरी बात अगर आप नहीं समझ पाएँ, मैं कुछ बोलना हो सकता है, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो सॉरी उसके लिए पहले से। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टॉप कर देती हूँ। आप मिलेंगे हम जल्दी, और जो भी मेरी फीलिंग होगी, ये तो वीडियो है एक, मैं अपनी सिर्फ़ इसमें फीलिंग ज़ाहिर करती हूँ जो मेरे अंदर है। अब मैं ये नहीं सोच के वीडियो बनाती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत हो जाएगा, कि मैं इनके तरफ हो जाऊँ, उनके तरफ हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं एक लड़की हूँ, मेरे दिल में जो चल रहा है, मैं उस पे वीडियो बना रही हूँ। बस इतना ही कहना है आपसे। तो चलिए, आप सभी को गुड नाइट। आपकी जो मॉर्निंग हो वो बहुत अच्छी हो, आपका दिन बहुत अच्छा हो, क्योंकि जब हमारी मॉर्निंग अच्छी होती है तो हमारा दिन ऑटोमेटिक अच्छा होता है। तो बस आपका दिन अच्छा जाना चाहिए। चलिए, गुड नाइट आप सभी को।